नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में विधान परिषद सदस्य देवेंद्र सिंह ने सैंथवार मल्ल की आवाज उठाने पर सैंथवार मल्ल के सदस्यों ने किया सम्मानित। जी हां, पिछले दिनों विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह विधानसभा में सैंथवार मल्ल को आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर एक अभिभाषण दिया था। इसके बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। आज राष्ट्रीय सैंथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी के आवास पर पहुंचकर उनको सम्मानित किया। सैंथवार मल्ल के समाज की आवाज उठाने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। वहीं एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को अंत तक लड़कर सम्मान दिलाने का काम करूंगा। उपस्थित समूह ढोल नगाड़ों के साथ एमएलसी साहब को मालाओं से लाद दिया। डॉक्टर रामशाही सिंह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सहजनवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सैंथवार मल्ल समाज को इस पहचान के ज्वलंत मुद्दे को सरकार के कानून तक पहुंचाने के लिए समाज आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता है। सैंथवार मल्ल महासभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक इंजीनियर आर.ए. सिंह ने सम्मान कार्यक्रम में आई हुई सभी बंधुओं के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। साथ ही साथ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से सैंथवार मल्ल के नाम से ओबीसी का आरक्षण जारी करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मिलकर के वर्तमान में उपजाति के रूप में मिल रहे आरक्षण को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सैंथवार मल्ल के रूप में एक स्वतंत्र संप्रभु जाति के रूप में अंकित करके आरक्षण दिए जाने की मांग किया है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। देखिए, पूरे देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जो प्रविष्टियां रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं, उसी आधार पर पूरे देश में जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में सैंथवार और मल्ल की रूप में एक संप्रभु जाति के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। पिछड़े वर्ग की अनुसूची 1 में कुर्मी उपजाति जोड़ दी गई है। उपजाति जोड़ने का अधिकार पिछड़े वर्ग आयोग को नहीं है, सरकार को नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि सैंथवार मल्ल समाज एक संप्रभु जाति के रूप में पिछड़े वर्ग की अनुसूची 1 में दर्ज किया जाए। आपने सदन में भी इसके लिए आवाज भी उठाया है? सदन में भी उठाया हूँ। आगे भी सफलता मिलने तक ये विषय उठाता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। सैंथवार मल्ल समाज का एक गौरवशाली अतीत रहा है। हमें अपने गौरवशाली अतीत को, गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखना है, उसे आगे बढ़ाए रखना है और मूल रूप में सैंथवार मल्ल के रूप में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रविष्टियां दर्ज हैं, उसी रूप में पिछड़े वर्ग आयोग की अनुसूची 1 में हमारा नाम बना रहे। ये सैंथवार समाज की मांग है। आभारी हूँ। इनकी सजगता, इनकी चैतन्यता प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। समाज के लोग ऐसे ही अपने हितों के लिए चैतन्य रहेंगे तो इस समाज के नाम पर कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा और सैंथवार समाज का सम्मान सर्वोच्च स्थान पर बना रहे, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। दादा जी, एमएलसी साहब ने जो हमारी मांग थी मूल नाम से आरक्षण, सैंथवार मल्ल समाज को एक सम्मान देना, और ये लड़ाई पिछले हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं, वह यह मुद्दा पिछले 20-22 सालों से उठा रहे हैं। हम लोग अभी इस मुद्दे में 12-14 साल से लगे हुए हैं और उन्होंने हमें जो एक बहुत बड़ा मंच दिया विधान परिषद में हमारी बातों को उठाकर कि नहीं, यह एक संप्रभु जाति है, हर जाति की तरह इस जाति को भी एक सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए। हमारी जो पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट निर्गत होता है कुर्मी मल्ल और कुर्मी सैंथवार की उपजाति से, वह सर्टिफिकेट जो है सिर्फ और सिर्फ मल्ल सैंथवार के नाम से निर्गत किया जाए पिछड़ी जाति में, और संशोधन करके, बस इतनी संशोधन की मांग है और हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है।
अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अभी चुनाव आने वाले हैं 2027 में। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो 2027 में यह समाज इस बार भाजपा को वोट नहीं देगा। ये बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग, मेरी उम्र 55 साल है। मैं पिछले 40 सालों से, लगभग 35 सालों से देख रहा हूं कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारा परिवार और पूरे सैंथवार मल्ल समाज का परिवार भाजपा को वोट देता हुआ आया है। लेकिन जब एक हमारी छोटी सी मांग, एक संशोधन की मांग आप नहीं कर पाएंगे, तो इस बार यह 2027 में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब सैंथवार मल्ल समाज और ज्यादा मुगलाते में नहीं रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने भाजपा के 11 विधायकों को समर्थन दिया था और इस शर्त पर समर्थन दिया था कि हमारी मांग वो विधानसभा में उठाएंगे, हमारी मांग वो हायर फोरम पे उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़े दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी मांग को कहीं नहीं उन्होंने उठाया, जीत गए और भूल गए। लेकिन मैं फिर चुनाव आ रहा है 2027 में, फिर यह सैंथवार मल्ल समाज उन विधायकों से भी यह क्वेश्चन करेगा कि आप लोग जब एक हमारी छोटी सी मांग नहीं माने और जीतने के बाद से इस समाज को भूल गए, तो इस बार यह समाज पूरे भाजपा को भूलने का कार्य करेगा।